हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चल रही है। बच्चों, स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं जो है बोर्ड परीक्षा की तैयारी इस सीरीज में हमने जो क्लासेस लाई है, उस क्लासेस में आज जो क्लासेस है उसमें हम आपका इकाई नंबर 1 का जो अध्याय नंबर 2 है, दो चरों का रैखिक समीकरण, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और कुछ चुनिंदा आईएमपी क्वेश्चन है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जो आपका अध्याय 2 से पहला प्रश्न जो हमने लिया हुआ है, देखिए क्या है। 2023 ए में आया हुआ है। ए मतलब ए सेट में समीकरण को हल कीजिए। ये आपका समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 4, सॉरी 4 बोल दिया, 2x धन y इज इक्वल टू माइनस का। आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं गलत हो गया, मैं थोड़ा सा रीचेक कर लेता हूँ। सॉरी सॉरी, ये जो है मेरा प्लस का 8 है, करेक्ट। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2। ये अपन को क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को हमको हल करना है, ये बोला हुआ है। कौन सी विधि में सॉल्व करना है ये नहीं बोला है। तो आपको मालूम होगा कि आपके कक्षा 10वीं में आपको कोई भी समीकरण को इस वाले चैप्टर में ना, क्योंकि दो चरों का रैखिक समीकरण है, इसमें वेरिएबल कितने रहेंगे, दो रहेंगे, ठीक है। और समीकरण कैसा रहेगा, रैखिक समीकरण रहेगा जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी, ठीक है। तो इसके जो है सॉल्व करने के आपको दो मेथड्स बताया गया, प्रतिस्थापन विधि और एक का नाम है विलोपन विधि। और आप लोग को देखे होंगे तो आपके टीचर्स वगैरह या गाइड्स वगैरह में आपको देखने को मिला होगा कि एक और होता है वज्र गुणनखंड विधि। बट वज्र गुणनखंड जो विधि है ये आपकी सिलेबस में नहीं है। आपको आगे चल के बड़ी क्लासेस जब जाएंगे या नेक्स्ट क्लासेस जब भी आप आगे जाएंगे, तो उन क्लासेसों में आपको अध्ययन करने को मिलेगा, उन क्लासेस में यूज होगी उसकी। बट ये 10th के सिलेबस में आपका यूज नहीं है, उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं वज्र गुणनखंड विधि को मैं नहीं बताऊंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। आपको जो है मैं प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दो विधियों को बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे लोग, मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको प्रश्न ये दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, समीकरण को हल करिए। आपको विधि नहीं बोला है कौन सी विधि से सॉल्व करना है। तो आप इसके लिए निष्फिक्र रहिए, कोई भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से करिए, आप चाहें तो विलोपन विधि से करिए। मैं आप लोगों को दोनों विधि से सॉल्व कराना सिखाऊंगा, यहाँ पे दोनों विधि से आपको सॉल्व करा के बता दूंगा। बाकी आपको जो विधि अच्छी लगती है आप उस विधि से इस प्रश्न को आप बना लीजिएगा, एग्जाम में आता है तब, ठीक है। तो चलो, तो ये हमारा दिया हुआ है समीकरण, और आप लोग को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करनी है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि एक से वैल्यू को उठाना। पहले आप मीनिंग भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक समीकरण से वैल्यू को उठाओ और दूसरी में प्रतिस्थापित करो, माने एक से निकाल के दूसरे में रखना, क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि। बस इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, हम वही काम करने वाला है। देखिए, समीकरण एक से सबसे पहले हम चलेंगे। समीकरण एक से समीकरण एक से हमारे दिया हुआ है 2x धन y इज इक्वल टू 8। अब इसे x का मान निकालिए या तो y का निकाल लेते हैं, सिंपली y का निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 माइनस का 2x, ठीक है। अब इसको हम नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 3। अब y का मान को समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। किससे निकाले, 1 से, तो 2 में रख दीजिए, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ये समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 क्या है आपका, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और y की वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो 8 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 1। ये हो जाएगा x माइनस, मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस का 1। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा आपका 5x, जुड़ेगा तो माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो 5x जब उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा 16। तो ये आपका x बराबर, ये जब सॉल्व होगा तो प्लस का 15 हो जाएगा और डिवाइड बाई 5, तो x बराबर यहाँ से आपका मिल जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, प्लस का 3। अब इस x के मान को देखिए, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर समीकरण 1 से y का मान निकाले है तो हमको 2 में पुट करना है, 2 से निकालेंगे तो 1 में पुट करना है। यहाँ पे कंडीशंस रहेगी, जिससे निकालेंगे उसी में पुट नहीं करना है, दूसरे में रखना है, ठीक है। 1 से y का मान जिसमें से निकालेंगे उसे दूसरे में पुट करना है। अब यहाँ पे जो मान आएगा, x का मान आएगा, या तो आपको y का मिलेगा, जब यहाँ से y का निकाल कर रखेंगे तो x का y का निकाले तो x का मिल रहा है, x निकालेंगे तो y का मिलेगा। तो जो भी मान मिलेगा उसको दोनों में से कोई भी एक में रख सकते हैं।
आप स्वतंत्र है, ठीक है। तो मैं जो है समीकरण 1 में रख दूंगा, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कहाँ गया, कहाँ गया समीकरण, ये है ना। तो ये आपका 2 और 2x, एक बार समीकरण को लिख लीजिए, इससे थोड़ा सा मुझे इजी लगता है तो मैं लिख लेता हूँ पहले। तो x का मान कितना दिया, प्लस का 3, y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8, जब उधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6, तो y इज इक्वल आपका आ जाएगा 2, y इज इक्वल आपका 2। तो अतः आपको x इज इक्वल मिल गया 3 और y इज इक्वल मिल गया प्लस का 2। ये दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये आपका उत्तर आएगा। अब आपने उत्तर की वेरीफाई करना चाहते हैं तो x और y का मान को रख के देखिए समीकरण 1 में। जब x की जगह 2 रखेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और y की जगह 2 रखेंगे 4, 2 दूनी सॉरी जी 3 दूनी 6 और 6 में 2 जुड़ेगा 8, इसमें रखिए तो ये हो जाएगा 3 और माइनस, तो ये 3 माइनस ये 4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो ये आप देख पा रहे हैं ये दोनों मान जो है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है इस इक्वेशंस को, यानी हमने जो आंसर निकाला क्या बिल्कुल सही है। चलिए इसी को हम विलोपन विधि से देख लेते हैं, विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से अभी मैंने बताया आपको प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए विलोपन विधि, जब समीकरण यही दिया हो तो मैं एक बार रिपीट लिख लेता हूं इस इक्वेशंस को, इज इक्वल टू 8 और ये दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये देखिए बच्चों लोग, प्रतिस्थापन विधि में आपने प्रतिस्थापित करना, एक को दूसरे में रखना। विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करना। कुल मिला के समझिए कटाना। अपने को क्या करना, कटाना है। क्या करना, कटाना। तो कटेगा कैसे, कटेगा कैसे, तब आपको क्या करना है, या तो आप ट्राई करिए कि x के दोनों को हम सेम बनाए ऊपर नीचे को, या तो दोनों को ऊपर नीचे को हम सेम बनाए। कैसे बनाएंगे, कुछ संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, या तो कुछ संख्या हम ऐड करेंगे, या तो कुछ संख्या को डिवाइड करेंगे, या कुछ संख्या को माइनस करेंगे। तो माइनस प्लस, जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी करके आपको क्या करना है, x टर्म को इक्वल बनाइए, या तो y टर्म को आपको इक्वल बनाइए। तो मैं जो है x वाले टर्म को इक्वल बनाना पसंद करता हूं, इसलिए मैं x वाले टर्म को इक्वल बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले वाले में देखिए यहाँ पे क्या है 2x है, दूसरे में देखिए यहाँ पे क्या है x है, इसको 2x करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब क्या करिए, समीकरण 1 या 2 में ऐसा सोचे कि मैं एक को एक में घटाना है जिससे वो कट जाए, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 में 2 को मल्टीप्लाई कर समीकरण 1 से घटा दूंगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण समीकरण 2 में 2 का गुणा कर, 2 का गुणा करके समीकरण 1 में घटाने पर, समीकरण 1 में घटाने पर, ठीक, घटा दीजिए समीकरण 1 में घटा दीजिए। समीकरण 1 को पहले रखिए ना, समीकरण 1 को ये, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देना, 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x और ये माइनस आपका 4y और इधर हो जाएगा माइनस का 2। अब आपको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 2x ऊपर नीचे कट जाएगा और यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया y और ये क्या हो गया 4y, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 5 का y और यहाँ पे प्लस हो गया तो ये आपका हो जाएगा 10, ठीक है। तो 5y बराबर आपका आ गया 10, ठीक है। ये तो चलिए आगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10/5, तो y इज इक्वल आपका कितना आ जाएगा 2। अब इस y का मान को कोई भी एक में रख दीजिए, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चलिए एक में समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए, तब ये हो जाएगा 2x प्लस का y इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 2x प्लस ये और इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 2x तो उधर चला जाएगा तो 8 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 माइनस 2, तो x की वैल्यू आपका आ जाएगा 3, ठीक है। तो अतः आप देख पा रहे हैं यहाँ से x की वैल्यू आ गया प्लस का 3 और y की वैल्यू जो होगा आपका प्लस का 2, ये आपका हो गया आंसर। आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू 3 आ गई है, यहाँ पर भी वही आया है और y की वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तो किसी भी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से इस तरह से सॉल्व करेंगे। कौन से के लिए, दो चरों का रैखिक समीकरण, याद रखेंगे चरों की संख्या 2 रहेगा
और समीकरण रैखिक रहेगा। रैखिक मतलब जिसकी घात 1 हो, उसके लिए प्रतिस्थापन विधि से ऐसे और विलोपन विधि से ऐसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि, ये विलोपन विधि। ठीक है, चलिए इसको समझिए और नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं और आपके क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जो अपना जानकारी है उसको इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। ठीक है, हम दो समीकरण निकायों के हल के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों लोग, दो समीकरण निकाय में आप देखेंगे हमारा पहला जो समीकरण है ये है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण निकाय मैं लिखा हूं, तो क्यों लिखा हूं, इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन होगा। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार हमको प्रश्न को इधर उधर करके लिख देता। आप समझिएगा, ये जो मैं कंडीशंस बता रहा हूं कब के कंडीशंस में है, जब हमारा समीकरण जो होगा, इक्वेशन जब होगा ऐसा फॉर्म में होगा। कैसे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। यहां पर क्या है, जो आपका एक्स और वाई जो है लेफ्ट साइड होना चाहिए और ये जो है आपका राइट साइड होना चाहिए। ठीक है, कौन सा, अचर पद जो है आपका राइट साइड होना चाहिए। कभी कभी प्रश्न में इसमें का अचर इधर कर देता है, या तो एक को इधर एक को उधर कर देता है। आप क्या करेंगे, अपने समीकरण को इस फॉर्म में जमाएंगे। ठीक है, तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इसका कहने का मतलब अचर पद जो हो आपका लेफ्ट साइड हो, सॉरी सॉरी जी, चर पद जो हो आपका लेफ्ट साइड हो और अचर पद जो हो क्या आपका राइट साइड हो, तब की स्थिति में हमारा क्या होगा, ये समीकरण निकाय सेटिस्फाइड करेगा। ऐसे कंडीशंस होंगे। पहला देखिए, अगर यहां पर क्या हो जाए, एक्स यहां पर a1 b1 a2 b2 ये सब क्या है, एक्स और y के गुणांक है, उसके साथ जो गुणा हुआ है वे संख्याएं है। ठीक है, और c1 c2 क्या है, यहाँ पर आपका अचर पद है। ठीक है, तो देखिए पहला कंडीशन हमको ये बोलता है कि a1 बटा a2 जब बराबर ना हो b1 बटा b2 का, a1 बटा a2 क्या हो, जब बराबर ना हो b1 बटा b2 का। ठीक है, तो जो आपको हल मिलेगा, समीकरण निकाय की जो हल प्राप्त होगी, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। कैसा हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने का मतलब ये होता है कि ओनली और ओनली सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, और इसकी जो रेखाएं जो रहेगी, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसकी रेखाएं रहेगी तो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेगी। ऐसा माने एक जगह पे क्या करेगी, वो किसी एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगा, ओनली और ओनली वन पॉइंट्स पे। ठीक है, उस तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको मिलेगी। दूसरा देखिए, अगर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 को और बराबर ना हो c1 बटा c2, तो यहां पर हमारा जो हल होगा कोई हल प्राप्त नहीं होगा, हमको कोई हल नहीं मिलेगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसकी जो रेखाएं होगी, दो समानांतर रेखाएं प्रदर्शित होगी इस तरह से, ये समानांतर रेखाएं। ठीक है, आगे देखिए तीसरा कंडीशन, जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तीनों बराबर हो जाए, तब इस कंडीशन में हमको अंततः अनेक हल, मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे हल हमको मिलेंगे और इनके जो रेखाएं होंगे संपाती हो जाएगी। संपाती कहने का मतलब एक के ऊपर एक आ जाना, ओवरलैप कर जाना। ठीक है, एक के ऊपर एक दूसरा आ जाना, उसको कहलाते हैं संपाती, ओवरलैप। ठीक है, तो ये संपाती हो जाएगी, एक के ऊपर एक आ जाएगा। इस कंडीशन में क्या होंगे, इनकी जितनी भी कट्स पॉइंट होंगी, सॉल्यूशन होंगी, वो क्या होगी, इस पूरे पूरे का होगा। इसलिए यहां पर क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये तीन प्रकार के जो कंडीशंस है, इसको आप याद रखेंगे। इस कंडीशन से आपके बोर्ड परीक्षा में जो है 1 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर के भी पूछे जाते हैं और कभी कभी 5 नंबर के भी प्रश्न पूछे गए हैं, जाते नहीं गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि उनमें से अगला इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको अभी हम देखते हैं, जो कि आपके 5 नंबर में आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो ये मान के चलिए जो 3 केस जो मैं बता रहा हूं, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखिए, क्योंकि इनमें से 1 नंबर के भी बनेगा आपका प्रश्न, 2 नंबर 3 नंबर के भी प्रश्न बनेंगे और 4 नंबर के भी प्रश्न इसी से बनेगा। बड़े प्रश्न जो होंगे इसी से बन सकता है, बनता है और बनेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अभी जो हमने बेसिक देखा उसपे क्वेश्चन आया हमारा 2000 जो कि 2021 में आया हुआ है। ये जो आपका 4 नंबर में आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन जो है ये आपका मैक्सिमम मार्क्स 4 नंबर में ये आपका आया हुआ है। क्या है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 का पहला बोला है अद्वितीय हल हो, के का मान निकालना है जब क्या हो, अद्वितीय हल हो। दूसरा क्या हो, जब कोई हल प्राप्त न हो। ठीक है, तो आपको समीकरण निकाय ये दिया हुआ है। जब इसकी कंपेयर, जब हम बेसिक समीकरण निकाय जो है हमारा बताया था a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 b2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 वाले से, उसकी जब इसकी कंपेयर करेंगे, इसकी जब तुलना करेंगे, तब आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देंगे। जहां a1 की वैल्यू क्या होगी, k
b1 की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 है ना, क्योंकि उसमें प्लस y था, प्लस b1 y था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये आपका हो जाएगा 2 और a2 आपका 6 और b2 आपका माइनस का 2 और c2 जो होगा आपका 3 होगा, ठीक है। अब देखिए कंडीशंस नंबर 1, तो पहला ऐसा लिख देंगे, जब क्या हो, आपको बोला है अद्वितीय हल हो, जब अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो, तब आपको पता है जब अद्वितीय हल होता है तब क्या होता है, a1 बटा a2 जो होता है बराबर नहीं होता है किसका, b1 बटा b2 का, ठीक है। a1 बटा a2 जो होता है बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 का, तब क्या होता है a1 बटा a2 जो होता है बराबर नहीं होता b1 बटा b2 का। अब मान रखो और मान रख के आपको लाना है मान, तो मान रखे k का a1 की मान है k और a2 की वैल्यू है 6 और b1 की वैल्यू है माइनस का 1 और b2 की वैल्यू है माइनस का 2, ठीक है। तो ये k/6 ये ऊपर नीचे माइनस, तो ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तब ये आपको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा k गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणा 1, तो k बराबर आपका हो जाएगा 6/2, तो k बराबर आपको मिल जाएगा 3, सॉरी k बराबर नहीं, एक चीज याद रखेंगे मैं थोड़ा साइन, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है का साइन आ रहा है ना, k बराबर नहीं है, बराबर नहीं का साइन आ रहा है, तो तिर्यक गुणा कर दिए, बराबर नहीं लगेगा यहाँ पे, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो k बराबर नहीं है 3 का, ठीक है। अतः अतः इसका कहने का मतलब होता है अतः के बराबर नहीं है के का मान के का मान 3 को छोड़कर, 3 को छोड़कर सभी वास्तविक, पूरा पूरा लिख देता हूँ, चलिए वास्तविक संख्याएं हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। k का मान जो है यहाँ पर देखिए, जब अद्वितीय हल प्राप्त होगा तब आपको हमेशा ऐसे ही केस मिलेंगे, ठीक है, बराबर नहीं वाला ही आंसर आएगा। इसका कहने का मतलब ये होता है k बराबर नहीं है 3, इसका मतलब k का मान जो होगा 3 को छोड़कर, माने ये 3 को छोड़कर, k बराबर नहीं है 3 आ रहा है, इसका कहने का मतलब k का मान 3 नहीं होगा, ठीक है, उसको छोड़ देंगे, छोड़ देंगे तो बाकी जितने वास्तविक संख्या बचे वे सारे संख्याएं क्या होगी, k का मान होगा। अतः k का मान 3 को छोड़कर क्या होगी, सभी वास्तविक संख्या होगी। यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि प्लस का 3 आपका आंसर नहीं होगा, आया समझ में। चलिए ठीक है, ये पहले केस में आपका k का मान जो होगा 3 को छोड़कर बाकी जितने वास्तविक संख्या है वे सारे होंगे। दूसरे कंडीशन देखिए, जब कोई हल ना हो, दूसरा कंडीशन में है जब कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, उसके लिए क्या केस बनते हैं, जब कोई हल ना हो तब आपका इसमें केस बनता है a1 बटा a2 जो होता है बराबर होते हैं b1 बटा b2 का और बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 का, बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 6 और ये आपका हो जाएगा -1 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा -2 और c1 बटा c2 तो ये हो जाएगा 2/3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k/6, ये जो हो जाएगा मैं डायरेक्ट एक बार सॉल्व प्लस और ये हो जाएगा 2/3 ये। तो चलिए इन दोनों को एक बार लीजिए, k डिवाइड बाई 6 बराबर 1/2 को एक बार लेते हैं और एक बार आपका ले लेते हैं k डिवाइड बाई 6 बराबर नहीं है 2/3 को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या मान हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा k, हाँ k इज इक्वल्स टू, तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पर k इज इक्वल्स k/6 इज इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 यानी k बराबर आपका हो जाएगा 3, k बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 और यहाँ से आपका मिल जाएगा k, ये आपका हो जाएगा 2 गुणा बराबर नहीं है 6 का डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3 दूनी, ठीक है, ठीक है, गुड गुड, ठीक सही है, ठीक। तो ये आपका k इज इक्वल टू ये हो जाएगा बराबर नहीं है 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया, यहाँ से आपको ये पता चल गया k का मान, अतः अतः k बराबर क्या होगा, प्लस का 3 होगा आपका आंसर ये। आप बोल रहे हैं कि सर ये क्यों नहीं होगा, ये वाला ये केस को क्यों बताया जबकि इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी, आप चाहते तो इसको छोड़ भी सकते थे, बराबर नहीं हो, क्योंकि हमें क्या करना है, k का मान बताना है ना। प्रश्न ये पूछा k का मान बताइए, कौन होगा ये बताइए,
कौन नहीं है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये प्रश्न हमको बोल रहा है। बट आप यहाँ पर 2 स्टेप में सॉल्व करिए तो ज्यादा अच्छा है। कौन होगा कौन नहीं होगा ये भी बता दीजिए। इस केस में तो पता चल ही जाता है कि के को छोड़कर सभी होगा, बट इस केस में हमको ये पता चलता है कि के का मान जो होगा प्लस का 3 होगा, और जो होगा के का मान जो होगा प्लस का 4 नहीं होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब अंततः कोई हल कब प्राप्त नहीं होगा, जब हम क्या करेंगे के का मान 3 रखेंगे तब। चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये वाला अपने को सॉल्व करने की जरूरत है भी नहीं, ये वाला की जरूरत नहीं पड़ेगा, इस वाले केस को आप छोड़ दीजिए। आप डायरेक्ट इसको लिखिए, जब कोई हल ना हो तब के केस में के का मान अपने को 3 मिलेगा, और अद्वितीय हल हो तब के केस में के का मान आपको ये मिलेगा। ठीक है, अगर मान के चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन करिए, मैं इसमें थोड़ा सा और एक और बताने वाला हूँ। देखिए इसी में आपका एक नहीं दिया है, जब मैं ये मान के चलूं कि मान के चलो कभी प्रश्न में आ जाए अंततः अनेक हल होते थे तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ नोट करके। हालांकि प्रश्न में इसमें नहीं आया हुआ है, लेकिन बाई चांस आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो जब क्या हो अंततः अनेक हल हो, अंततः अंततः अनेक हल हो, ठीक है, अनेक हल हो, इस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अंततः अनेक हल हो, इसके लिए केस होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 का, और बराबर होता है c1/c2 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ये a1 की वैल्यू k और a2 की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई -2 b1 b2, और c1 c2 की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 3। तो ये पहले साइन को पहले सॉल्व कर लेते, k डिवाइड बाई 6 बराबर है 1/2 का, बराबर है 2/3 का, ये। ठीक है, तो एक बार और मैं इसी को रिपीट कर लेता हूँ, k/6 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हालांकि आप लोग देखे होंगे तो कई क्वेश्चंस को 3 स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है। 3 स्टेप में इसलिए लगता है जब यहाँ पर एक और कोई के रहता, तो एक बार इसके इक्वल, एक बार इसके इक्वल, फिर इसके इक्वल, ऐसे हम करते। बट यहाँ पर के एक ही जगह दिया, तो एक बार इसके इक्वल होगा, एक बार इसके इक्वल होगा, इन दोनों को आपस में इक्वल करने का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे भी के रहता तो 3 स्टेप में, आप बुक्स वगैरह में जब क्वेश्चन देखे होंगे, जब आप सॉल्व किए होंगे तो उसमें 3 बार अलग-अलग करना पड़ता था। बट यहाँ पे ये वाली केस में सिर्फ 2 ही बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम इसके इक्वल करेंगे और एक बार हम इसको इसके इक्वल करेंगे। देखिए, तो k डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1/2 और k डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 2/3। तो सॉल्व करेंगे तब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तब ये आपका आ जाएगा k, तिर्यक गुणा होगा तो 1 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, तो k कटेगा तो 2 एक कम 2 तिया, तो ये आ जाएगा आपका 3 प्लस का 3। ठीक है, इसमें तिर्यक गुणा करिए तो k बराबर ये हो जाएगा 2 गुणा 6 डिवाइड बाई 3, 3 एक कम 3 दूनी, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो अतः यहाँ पर k के 2 मान मिल जाएंगे, एक मान 3 और एक मान 4। तो k के इन दोनों मानों के लिए, k के इन दोनों मानों के लिए, k का मान 3 और k के 4 मान के लिए ये समीकरण के जो होंगे हमको अंततः अनेक हल मिलेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए आप लोग। इस वाले जो प्रश्न है, इस वाले जो चैप्टर्स है, इसमें जो है मुझे जो है इसी टाइप के आईएमपी प्रश्न दिखे, जो कि मुझे लगता है कि और आने वाले परीक्षा में आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आ सकता है। तो मैंने आपको क्या क्या कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले ईयर में आए हुए हैं। एक ग्राफ बनाइए, और कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बट स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस और जो ग्राफिकल जो क्वेश्चंस है वो मुझे लगता है कि थोड़े से कठिन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बेसिक बेसिक जो इजी इजी क्वेश्चंस हैं उसके मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे आलेख विधि है उसको भी सीखना है और स्टेटमेंट टाइप पे भी क्वेश्चन सीखना है, तो मुझे प्लीज आप कमेंट्स करके बताइए, मैं उस वाले क्वेश्चन भी आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। बट ऐसे इजी वे से जो हमारे लिए सबसे मोस्ट टाइम वाले क्वेश्चन है उसको मैंने आपको बता दिया है। आप इसको पढ़िए, अच्छी तरीके से तैयारी करिए, और अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर आपको वीडियो बनाना चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक्स पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इस चैप्टर में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू, बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।